दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक सिंह चौहान एक्वा फार्म हाउस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करेंगे प्लैंक्टन्स के बारे में। मैं फिश फार्मिंग के कल्चर में बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि प्लैंक्टन्स होने चाहिए, प्लैंक्टन्स होने चाहिए, प्लैंक्टन्स होने चाहिए। क्या है ये प्लैंक्टन और क्यों ज़रूरी है इतना मछली पालन में? दोस्तों, अगर आपके तालाब में प्लैंक्टन्स नहीं हैं, मैं 2 तरह के प्लैंक्टन्स की बात करूँगा, उसमें भी कैटेगराइज़ है, बट अगर आप 2 पे ही बात करें तो समझ पाएँगे क्योंकि 2 भी समझना टिपिकल है। फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन, ऐसी मछलियाँ जिनका मुँह बड़ा हो या ऊपर की तरफ हो। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली कतला का और सिल्वर कार्प का। इनको ज़रूरत होती है ज़ूप्लैंक्टन की। अगर मैं पंगीसियस की बात करूँ या कैटफिशेस की बात करूँ तो इनको भी ज़रूरत होती है ज़ूप्लैंक्टन की। अगर रोहू ग्रास कार्प की बात करें तो इनको फाइटोप्लैंक्टन की ज़रूरत होती है। बॉटम में जाएँगे तो आपका आमुर कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया और मृगल, इन तीनों को ज़रूरत होती है, जो उसका स्केलेटा होता है गंदगी का। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लैंक्टन ज़रूरी क्यों है? जब हम किसी भी मछली पालन का काम करते हैं, किसी भी प्रजाति का, वो आईएमसी हो सकता है, ईएमसी हो सकता है या पंगीसियस हो सकता है, रूपचंदा हो सकता है। तो मछली जो है वो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुला हुआ ऑक्सीजन लेना पसंद करता है। वो एयर ब्रीथ नहीं करता, हवा में सांस नहीं लेता है। तो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन दोस्तों आता कहाँ से है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता कहाँ से है? तो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन आता है 2 जगह से। या तो आप पानी को रिसर्कुलेट करें वाया एरेटर या किसी मोनोब्लॉक से, पंप सेट से। दूसरा विकल्प होता है प्लैंक्टन। प्लैंक्टन एक सूक्ष्म पौधे होते हैं जो आपके तालाब में उपस्थित होते हैं और हाई डाइजेस्टिबिलिटी का चीज़ है ये प्लैंक्टन। वो पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन द नाइट सेशन वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे बनाएं और कैसे मेजर करें। अगर आपके तालाब में लो प्लैंक्टन है, लो की बात कर रहा हूँ, प्लैंक्टन 0 अगर हुआ तो मछली तो मर ही जाएगा, वो कभी ज़िंदगी में आप नहीं बचा पाएँगे। अगर आपके तालाब में लो प्लैंक्टन है, तो आपके तालाब में अमोनिया जनरेट होगी, पीएच का फ्लक्चुएशन होगा, मछली सफोकेट करेगा, ऊपर आके तैरेगा, ऊपर आके मुँह खोल-खोल के घूमेगा, जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मछली खेल रहा है। वो मछली नहीं खेल रहा है, वो आपके पैसों से खेल रहा है। वो जिस दिन ज़्यादा खेला खेलेगा, उसी दिन आपको खिला देगा। तो वहाँ पे हमें तुरंत इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि प्लैंक्टन को हम लोग ग्रो करें। ग्रो करने के मेथड मैंने बार-बार बताया हुआ है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है, प्रोबायोटिक्स हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि प्लैंक्टन की भूमिका क्या है? हमारे फिश कल्चर में चलिए हमने प्लैंक्टन बना दिया, तो क्या करेगा वो? प्लैंक्टन में हाई डाइजेस्टिबिलिटी कंटेंट होता है प्रोटीन का, मछलियाँ उसको कंज़्यूम करती हैं, वहाँ से वो वेट गेन करती हैं, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। सेकेंडरी चीज़ की बात करूँ तो हाई प्लैंक्टन रहेगा या प्लैंक्टन आपके तालाब में अच्छा खासा बना हुआ है, तो आपके तालाब में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा या जितना ज़्यादा आपके तालाब में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होगा, मछलियाँ उतना स्ट्रेस फ्री रहेंगी। तीसरा चीज़ की बात करूँ तो अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की स्थिति में आपके तालाब में जो टॉक्सिसिटी होती है गैसेस की, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट होगा, ये न्यूट्रलाइज़ रहता है, ये कम रहता है। तो जब मछलियाँ स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो डेफ़िनेटली ग्रोथ लेंगी। अभी मछली वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बस अगले महीने 1 किलो का हो जाएगा, नहीं होने वाला दोस्त। प्लैंक्टन्स को बारीकी से समझिए। मेज़र करने का प्रोसेस बता दूँ, 2 तरीके हैं मेज़र करने के। पहला होता है सच डिस्क, जिसकी ट्रांसपेरेंसी 25 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक होती है। अगर आपको 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर तक विजिबिलिटी है, बहुत अच्छा है। अगर 45 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग ये मानते हैं लो प्लैंक्टन्स है। अगर विजिबिलिटी
लेस देन 20 है तो दो कारण होते हैं। पहला कारण कि तालाब में आपके टर्बिडिटी है, पानी गंदा है, आपको लग रहा है मस्त एकदम सही चल रहा है मछली। दूसरा चीज होता है डेंस प्लैंकटन, बहुत घने प्लैंकटन जब हो जाएंगे उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बता दूं आपको। जब ज्यादा प्लैंकटन आपके तालाब में होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे इन द मॉर्निंग सेशन या इन द डे सेशन में। वाइल अगर रात की बात करें तो वो उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे क्योंकि डेंस में है, ज्यादा में है, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं, सेम उसी तरीके से प्लैंकटन्स का काम है। तो प्लैंकटन बनाना बहुत जरूरी चीज है अगर आपने वास्तव में प्लैंकटन को मेजर कर लिया। अच्छा, दूसरा चीज जो बताने वाला था, जो मेजर करने का प्रोसेस है, विच इज प्लैंकटन नेट। एक जाल आता है ऐसे, उसमें एक परख नली लगी होती है, लगभग 1200 रुपए की कॉस्ट है। उस परख नली में 100 लीटर में 3 mg पर 100 लीटर उसका मेजरमेंट होता है। आप वहां से उसको मेजर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे नेट्स आते हैं प्लैंकटन मेजर करने के। अगर आप प्लैंकटन मेजर नहीं कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं, आप कभी प्रॉफिटेबल कल्चर नहीं चला पाएंगे। प्रॉफिटेबल कल्चर का तात्पर्य ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए लगाया, 1.5 लाख रुपए बच गया। प्रॉफिटेबल कल्चर का ये मतलब है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो आपको 5 लाख रुपए वो रिटर्न देने वाला है, अगर आपके तालाब में प्लैंकटन लेवल अच्छे हैं तो। मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप फर्मेंटेशन करिए, फर्मेंटेशन करिए। अच्छा, प्लैंकटन क्रैश कब होता है? ज्यादातर ये जब धूप की उपस्थिति कम होती है तो प्लैंकटन क्रैश होने के चांसेस बहुत हायर एंड पे होते हैं, यानी बरसात में। तो आप ध्यान देंगे कि मछली आपका मई एंड से शुरू होते अक्टूबर एंड तक मछलियों की मोर्टिलिटी भी बहुत होती है। मेरा एक निवेदन दोस्तों ये है कि अगर आप फिश फार्मिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपकी एक मछली का मोर्टिलिटी आपको दुख देना चाहिए। अगर वो आपको दुख नहीं दे रहा है तो आप कभी भी सफल मत्स्य पालक नहीं बन सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप तालाब में प्लैंकटन्स बनाने के मेथड को अप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको कंटेंट चाहिए, किस कंटेंट से बनाते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो लोग पंगेसियस कर रहे हैं वो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मैं उनको एक नई टेक्नोलॉजी है या नया कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने ये मिला हुआ है आउटपुट की, आप कैसे जू प्लैंकटन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।